दोस्तों, खोजी टीवी की दी हुई खबर धीरे धीरे सच साबित हो रही है। चंद दिन कबल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह मुस्लिम दुनिया इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक हो रही है, और अब ये खबरें दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इतवार के रोज अरब और मुस्लिम हुकाम के इजलास में आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के जवाब में इसराइल पर मुअस्सर पाबंदियां आयद करें। इस इजलास में उर्दन, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा के अलावा कतर, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इस्लामी तावन तंजीम के हुक्काम ने शिरकत की है। मुस्लिम दुनिया के तमाम ममालिक समेत दीगर ममालिक ने भी इसराइल पर मुअस्सर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया और मुल्क को हथियारों की बरामदात रोकने जैसे इक़दाम की वकालत की। हुक्काम ने इसराइल पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने और गजा और मगरबी किनारे दोनों में जंगी जुराइम का इर्तिकाब करने का इल्ज़ाम लगाया। जनूबी गजा के शहर रफा पर इसराइल के हमले की मुखालफत का इजहार किया, जिसका तवील अरसे से खदशा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि हुक्काम ने इन जराइम पर इसराइली हुक्काम से जवाब तलबी के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी ज़राए को फ़ाल करने, आबादकारों की दहशतगर्दी को रोकने और उसके खिलाफ वाज़े और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया के यूं आपस में मिल जाना सिर्फ सऊदी अरब की कोशिश से ही नहीं, बल्कि दीगर ममालिक भी इस अमर में संजीदा दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मिस्र ने हाल ही में इसराइल को गोया जंग की दावत दी। मिस्री सदर फील्ड मार्शल अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने नई इंतजामी दारुल हुकूमत में वाक़े फौजी इदारे के स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर में मिस्री मिलिट्री एकेडमी के दौरे के दौरान नौजवानों से हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। लेकिन इस मौके पर जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प और तवज्जो का मरकज रही, वो एक आजमाइशी तजुर्बा था, जिसके बाद कम से कम ये वाज़ेह हो गया कि इसराइल के पड़ोस में मौजूद मिस्र भी इसराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार है और मुस्लिम इत्तेहाद का हमायती है। नए भर्ती होने वाले नौजवानों की तरबियत के कुछ मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसराइली हलकों में एक नई बहस का बायस बने हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन मनाजिर को मिस्र की तरफ से मौजूदा हालात में धमकी-आमेज करार दिया जा रहा है। इन मनाज़र में इसराइल के मरकावा टैंक की तबाही का आजमाइशी तजर्बा भी किया। मिस्री ईवान सदर की तरफ से नशर की गई वीडियो और तस्वीर पर तबसरा करते हुए इसराइल के मशहूर मिलिट्री नामा निगार इताई ब्लूमताल ने निशानदही की कि सदर अस्सीसी का दौरा एक काबिल जिक्र और दिलचस्प मंजर था, क्योंकि इस मंजर में ज़ेर तरबियत फौजियों को इसराइली मरकावा टैंक और उसके बारे में बताया गया था। इस दौरान इस टैंक को तबाह करने का तजुर्बा किया गया और साथ टैंक के हिफाजती निज़ाम के नकाइस का मुतालिया करने पर जोर दिया गया। उन्होंने टैंक के ट्रावी सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करने पर जोर दिया। इस पर इसराइली सोशल मीडिया सार्फिन हैरान रह गए और उन्होंने कई तरह के सवालात उठाना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। बाज़ सार्फिन ने मरकावा टैंक को तबाह करने के तजर्बे को इसराइल के लिए धमकी और बाज़ ने एक पैगाम करार दिया। दोस्तों, ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ इसराइली फौज गजा की पट्टी के जनूबी शहर रफा पर हमले के परतोल रही है और मिस्र इसराइल को रफा में ऑपरेशन के नताइज से खबरदार कर चुका है। ये भी काबिल जिक्र है कि मरकावा टैंक इसराइली फौज का जदीद तरीन जंगी टैंक है और इसकी खुसूसियत एक ऐसा डिजाइन है जो उसके अमल को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, ताकि किसी मुहलक हमले की सूरत में इसके अमले को खतरे से बचाया जा सके। ये टैंक एक फ़ाल हिफाजती निज़ाम से लैस है जो इस पर हमला करने वाले मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। साथ ही फिजा से फायर किए जाने वाले गाइडेड मिसाइलों और टैंक शिकन हथियारों के खिलाफ मुजाहमत करने की सलाहियत भी रखता है। हवाई जहाज के खिलाफ उसे शहरी जंग में सबसे नुमाया हथियारों में से एक समझा जाता है। हवाई जहाज के खिलाफ मिस्र के इस तजर्बे के लिए इस मखसूस टैंक का इंतखाब बता रहा है कि कुछ तो लावा पक रहा है। नाजरीन, सिर्फ इसराइल इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका उनकी कोई बात नहीं मान रहा और ऊपर से अब मुस्लिम दुनिया एक हो रही है। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों से हमले करना शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल ताज़ा हमले हिजबुल्लाह के 2 अहलकारों समेत 3 लबनानियों की इसराइली हमलों में हलाकत के बाद किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने अल मनारा मिलिट्री कमांड के हेडक्वार्टर और गोलानी ब्रिगेड की 91 बटालियन की फोर्सेस के एक इज्तिमा पर धमाका खेज ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा हमला किया है। तकरीबन 7 माह कबल गजा में इसराइल की जंग शुरू होने के बाद से लबनान और इसराइल के दरमियान सरहद पर तकरीबन रोजाना फायरिंग का तबादला जारी है। दूसरी तरफ यमन के हूसियों ने अमेरिकी ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया है। हूसी ग्रुप की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि यमनी सूबे सादा की फिजाई हदूद में अमेरिकी ड्रोन तैयारे को निशाना बनाया।
हुसी ग्रुप के मुताबिक अमरीकी ड्रोन तैयारा यमन की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ था, जिसे मिसाइल से निशाना बनाया गया। हुसियों ने तबाहशुदा अमरीकी ड्रोन तैयारे की वीडियो भी जारी कर दी है। वीडियो में तैयारे को निशाना बनाए जाने और बाद अज़ां तबाहशुदा तैयारे का मलबा भी देखा जा सकता है। हुसी ग्रुप का कहना है कि आइंदा भी अमरीकी और बरतानवी दुश्मनों के तैयारों का यही हाल होगा। दोस्तों, इसराइल हर तरफ से धमाकों और हमलों की जद में तो है ही, लेकिन अब यरगमालियों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। हमास की कैद में मौजूद अमरीकी और इसराइली यरगमालियों ने अपील की है कि इसराइली हुकूमत जंग बंदी और कैदियों के तबादले के हवाले से हमास के मुतालबात तस्लीम करके मुआहिदा करे। हमास ने 64 साल कैद सिगल और 46 साल उमरी मेरान की वीडियो जारी की है, जिसमें उन्हें अपनी मुश्किलात बयान करते हुए देखा जा सकता है। कैद सिगल बताता है उन्हें सख्त नामुसाद हालात का सामना है। जहां उन्हें रखा गया है वहां बम ही बम है। वीडियो में कैद सिगल यहूदियों के त्यौहार पास ओवर की छुट्टी का भी जिक्र करते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो हाल ही में रिकॉर्ड की गई है। दोनों मुगवियों के अहले खाना ने इसराइली हुकूमत पर जोर दिया है कि उनकी रिहाई के लिए हमास से जंग बंदी और कैदियों के तबादले का मुआहिदा जल्द अज जल्द किया जाए। इस सब के अलावा रूस ने भी तारीखी वारदातें शुरू कर रखी हैं। रूस का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी है कि वो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह समेत ईरान का साथी दिखाई दे रहा है, और फिर उन्होंने यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए हैं, जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि वो अमेरिका के खिलाफ खतरनाक जंग का मंसूबा बना रहा है। रूस ने यूक्रेन पर फिदाई हमले तेज करते हुए सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 35 हमले किए हैं। इन हमलों में यूक्रेन की तवानाई तंसीबात और दिफाई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के रेलवे निज़ाम, फिजाई दिफाई निज़ाम और बारूदी गोदामों पर भी बमबारी की गई। रूस के मुताबिक हमलों में यूक्रेनी फौजी दस्ते समेत किराए के गैर मुल्की फौजियों को भी निशाना बनाया गया। इस हवाले से यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के 35 में से 21 मिसाइलों को मार गिराया। इसके अलावा रूस की वजारत दिफा ने कहा कि रूस के फिजाई दिफाई निज़ाम ने अपनी सरजमीन पर यूक्रेन की जानिब से दागे गए 17 ड्रोन्स तबाह कर दिए। दोस्तों, जो नुक्ता यहाँ सबसे अहम है वो ये है कि अफगान खबर रसां एजेंसी बाख्तर ने रूसी मीडिया का हवाला देते हुए इत्तला दी कि रूस के नायब वजीर खारजा ने कहा मौजूदा अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का इन्हिसार एक जामे हुकूमत की तश्कील पर है। खबर रसां एजेंसी रियानो फिस्ती के मुताबिक रूस के नायब वजीर खारजा ने अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया और अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बारे में कहा कि वाशिंगटन ने अफगानिस्तान को वाकई तर्क कर दिया, लेकिन अब रूस अफगानिस्तान को संवारने में मदद करेगा। यानी रूस तालिबान के साथ मिलकर इसराइल और अमेरिका को टैकल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दे रहा है। आगे के दिनों में इस हवाले से भी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त तसव्वुर होगा।